हेलो दोस्तों, रोजगार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज का वीडियो ये उन सभी जॉब सीकर्स के लिए है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं और जो कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करना है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम करना है। कॉर्पोरेट्स में जाने के बाद में आखिरकार जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि 2 साल 4 साल 5 साल काम करते करते फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, प्रमोशन नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ पे आपका लेवल चेंज नहीं होता है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो आखिरकार ये क्यों होता है? क्या ये सभी एम्प्लॉयज़ के साथ होता है या कुछ लोगों के साथ होता है? क्योंकि जब कभी भी आप जानते हैं कि कंपनीज़ में लोग काम कर रहे होते हैं, उनका प्रमोशन होता है, वही आप एग्जीक्यूटिव लेवल से जाते हैं, उसके बाद लीडर बनते हैं, टीम लीडर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, डीएम जीएम सीईओ तक वहीं से स्टार्टिंग होती है शुरुआत आपकी, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं उसमें कि जो शुरुआत में ट्रेनिंग से लेके 10 साल निकल जाते हैं, लेकिन उनकी कंपनी में ग्रोथ नहीं होती, प्रमोशन नहीं होता उनका। आखिरकार उसके रीजंस क्या हैं, आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। आपको ये भी बताऊंगा मैं कि आखिरकार आपका प्रमोशन अगर होगा तो कैसे होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो कैसे होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर हाई होता है उसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। अब मैं आता हूँ शुरुआत से कि आखिरकार होता क्या है कॉर्पोरेट कंपनी में। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं ड्रीम लेके कि हमारा कहीं किसी एमएनसी में हो जाए, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में हो जाए सिलेक्शन, और वहाँ से वो एक ग्लैमर देख के, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, जो गैदरिंग होती है, जो वहाँ का एडवांसमेंट होता है, वो चीज़ें देख के कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। इंटरव्यू देते देते कई बार फेल होते हैं और जब उनका सिलेक्शन किसी ऐसी कंपनी में हो जाता है जो उनका ड्रीम होता है कंपनी, तो वहाँ जाने के बाद फिर ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग कई कंपनी में 15 दिन की, कई कंपनी में 1 महीने की, कई कंपनी में 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, फिर रीट्रेनिंग भी होती है। तो आखिरकार होता क्या है, जब आपको ट्रेनिंग में डाल दिया जाता है तो ट्रेनिंग में आपकी दोस्ती यारी होने लगती है, दोस्त यार बन जाते हैं नए नए। आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ट्रेनिंग से ही फैसिलिटीज़ मिलना चालू हो जाती हैं। वहाँ फंक्शन भी होते हैं, सेलिब्रेशन भी होते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, आरएनआर भी होते हैं, रिवार्ड भी होते हैं, और कई सारी ऐसी पार्टियां भी होती हैं जो शायद आपको उसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिली होंगी। तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है कि जो ट्रेनर होता है वो आपको ट्रेनिंग देता है, लेकिन आपका अटेंशन कहाँ रहता है? कैफेटेरिया में। आप नीचे जाके दोस्तों यारों के साथ में गैदरिंग करते हैं। जो ब्रेक टाइम दिया जाता है उसको एक्सीड होने में आपको कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ पे आपकी दोस्ती यारी बहुत गहरी हो जाती है लोगों से, और उस वक्त में वही जो लोग होते हैं वो आपको काम करने से डिस्टर्ब करते हैं। ट्रेनिंग पीरियड कराते कराते होता क्या है, आखिरी में कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं, उनको रीट्रेनिंग दी जाती है। रीट्रेनिंग में भी वो लापरवाही करते हैं और आप अटेंशन काम में नहीं देते हैं, ना ही ट्रेनिंग में अटेंशन देने के बाद में फिर भी फेल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी बार जब ट्रेनिंग दी जाती है उस टाइम पर आपको बाहर निकालने का प्लान किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे आप पास हो जाते हैं। अब आपको रैंप अप दिया जाता है। रैंप अप में फ्लोर पे जाने के बाद जब आप एम्प्लॉयज़ को देखते हैं ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो, उसके बाद में उन लोगों को देख के कहीं एक नया ग्रुप बनने लगता है आपका। अब जब नया ग्रुप बन जाता है उन लोगों लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में, आप नीचे जाके बैठते हैं कैफेटेरिया में, सिगरेट पीने जाते हैं, आप चाय नाश्ता करने जाते हैं, उसके बाद पार्टी करने जाते हैं। आप परफॉर्मेंस पे अपने कम ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में सिलेक्शन हो गया है, जो आपका ड्रीम था, और वहाँ का ग्लैमर देख के, वहाँ का जो मैनेजमेंट देख के, वहाँ का एनवायरनमेंट देख के कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट चेंज होता है। आपने जिस चीज़ के लिए आपने ड्रीम कंपनी का जो सपना देखा था वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपने अपने गोल को डिसाइड नहीं किया होता है, जो आपको डिसाइड करना होता है ज्वाइन करने के पहले। अगर आपने गोल को डिसाइड नहीं किया है तो ड्रीम कंपनी चाहे माइक्रोसॉफ्ट मिल जाए, चाहे गूगल मिल जाए, ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो जब भी कभी भी आपको किसी भी कंपनी में जॉब करना हो तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर गोल। आपको गोल डिसाइड करना है, उसके बाद कंपनी में जाते ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, नॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और फर्स्ट डे से ही वहाँ पे यू हैव टू बी ए परफॉर्मर। आपको फर्स्ट डे से ही परफॉर्मेंस दिखाने लगना है। इसके बाद होता क्या है कि जब आप रैंप अप पीरियड में जाते हैं, जो फेल होने वाले लड़के हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ,
रैंप अप पीरियड में जाने के बाद में आपको वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मिलने लगते हैं। वहाँ कॉम्पिटिटर्स मिलने की वजह से आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है तो आप भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होने लगते हैं। आप अपने मैनेजर की बात नहीं सुनते हैं। आप अपने जो कलीग होते हैं उनमें से कुछ लोगों को पसंद करने लगते हैं, कुछ लोगों को नापसंद करने लगते हैं, जो एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है कॉर्पोरेट में। यहाँ पे क्या होता है कि फेवर वाली बात आ जाती है। आप किसी को पसंद करते हैं उसके साथ रहेंगे, किसी को नहीं पसंद करते उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जो परफॉर्मर होता है वो किसी को नापसंद पसंद किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसे अपने वर्क से मतलब होता है, तभी वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देता है और वहाँ पे ग्रोथ पाता है, उसका प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट सब कुछ होता है। लेकिन अब क्या होता है, आपका 6 महीने वहाँ पे एक एटीट्यूड रहता है जो मैनेजर की नज़र में आ जाते हैं। आपकी फर्स्ट डे से जब ज्वाइनिंग होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में, मैं आपको बता दूं कि कैमरे स्टार्ट रहते हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, कई बार तो वहाँ पे जो मैनेजर्स रहते हैं वो भी आपको नहीं बताते हैं और आपके बगल में आके बैठ के आपका परफॉर्मेंस देखते रहते हैं, आपका बिहेवियर देखते रहते हैं और आपसे दोस्ती यारी भी कर लेते हैं इस वजह से कि आप बिहेवियर में कैसे हैं, नेचर में कैसे हैं, एटीट्यूड में कैसे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर रिस्पेक्ट करने का तरीका नहीं है, और वो सारी चीज़ें आपकी चेक करते रहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस में काउंट होती हैं। आप ब्रेक पे जाते हैं तो 2 घंटे नहीं आते हैं, आप अपने दोस्तों यारों के साथ जाते हैं तो वापस बुलाने से नहीं आते हैं, आप छुट्टी मारने लगते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होने के बाद भी आप बहाने देने लगते हैं, आप अपने मैनेजर को एक्सक्यूज़ देने लगते हैं और उसके बाद मैनेजर की बात नहीं सुनते हैं, सिस्टम पे कम बैठते हैं। और यही रीज़न होता है कि जब डेटा बनता है तो वहाँ पे आपका जो मैनेजर होता है वो फीडबैक लिख के देता है, क्योंकि आपका जो मैनेजर होता है वही आगे परफॉर्मेंस डेटा की शीट भेजता है और उसी से आपका परफॉर्मेंस काउंट होता है। अब क्या होता है कि मैनेजर ने जब शीट भेज दी उसके बाद में आपके जो अप्लायंस होते हैं, जो आपके मैनेजर्स, जो सीनियर मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, उनके पास पूरा डेटा जाता है जब फ्लोर का 100 लोगों का। लेकिन उसमें क्या होता है कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो परफॉर्मर नहीं होते हैं, वो क्यों नहीं होते परफॉर्मर? कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, डेडिकेशन उनका सही नहीं होता है, अटेंशन काम पे नहीं होता है, सीरियस नहीं होते हैं वर्क को लेके, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल एटीट्यूड होता है, इन्वायरमेंट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, पार्टी फंक्शन और इन्जॉयमेंट, इंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस को ख़राब कर देती हैं और उस टाइम पे आपको माफ़ भी किया जाता है। आपका परफॉर्मेंस अगर ख़राब भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, 1 साल आपका हो जाता है। आप जब शुरुआत में जाते हैं तो आपके माइंड सेट में ये होता है कि हमने एक्सपीरियंस ले लिया है और 6 महीने बाद मैं कंपनी को चेंज कर दूंगा। अब जब ये माइंडसेट आपका होता है कि 6 महीने बाद कंपनी को चेंज कर देना है तो आप कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, कभी भी आप वहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाएंगे अपने काम में, अगर आपके अंदर ये है कि 6 महीने में। और ये 90% लोग जब जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि 6 महीने में हम दूसरी कंपनी चेंज कर देंगे, वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि 6 महीने में आप कंपनी नहीं चेंज करते हैं, नौकरी अभी आपकी जॉब चेंज नहीं होती है या नहीं लगती है, तो कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं। कहीं आपको क्या होता है कि कंपनी की तरफ से टाइम दिया जाता है, 2 महीने देना पड़ेगा आपको ड्यूरेशन, और जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं वहाँ से आपको अर्जेंट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो नोटिस पीरियड की वजह से, रेजिग्नेशन लेटर की वजह से, मिसमैच होने की वजह से आप वहाँ पे नहीं रिज़ाइन दे पाते हैं और इसी तरह से निकल जाता है आपका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है वो 1 साल निकल जाता है। 1 साल बाद क्या होता है कि जब प्रमोशन की बारी आती है तो परफॉर्मेंस काउंट होता है। परफॉर्मेंस आपने साल भर दिया नहीं, उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पाता है। अब जब प्रमोशन आपका नहीं होता है, आपके साथ कुछ लोगों का होता है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और उस चीज़ को देख के जो नेक्स्ट ईयर होता है उस पर भी आपकी यही प्लानिंग रहती है कि जॉब चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनी में आपका काम नहीं हो पाया। और उसके बाद भी आप दूसरी कंपनी की प्लानिंग करने की वजह से यहाँ पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे आपका 2 साल जब हो जाता है तो फर्स्ट ईयर में अगर आपका परफॉर्मेंस कहीं ख़राब है तो आपको PIP भी दिया जाता है, और PIP मिलने के बाद में एक वार्निंग भी होती है, वार्निंग भी दिया जाता है कि आप परफॉर्मेंस सुधारिए। दूसरे साल में जब आपका परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधरता है तो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, फिर आपका डिमोटिवेशन होता है। और इस तरह से लगातार अगर थोड़ा सा, अगर आप एवरेज एम्प्लॉय भी हैं, 3 साल 4 साल इस तरह से काट देते हैं
तो आखिरी में फिर आप जब कंपनी चेंज करते हैं उस टाइम पे जो कंपनी के एचआर होते हैं आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चंस आपके होते हैं कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। क्वेश्चंस आपके होते हैं कि आखिरकार अगर आप आंसर देते हैं कि कंपनी में सैलरी अच्छी नहीं है, सैलरी की वजह से, तो जाहिर सी बात है एचआर बोलेंगे कि सैलरी कहीं दूसरी जगह ज़्यादा मिलेगी तो आप कंपनी हमारी छोड़ देंगे। अगर मैनेजर की बात करते हैं तो आप वो कहेंगे कि अगर हमारे यहाँ मैनेजर का बिहेवियर सही नहीं हुआ या नहीं बनी तो आप छोड़ देंगे। अगर कंपनी ख़राब बोलते हैं तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिस कंपनी में आपने 3 साल काम किया वहाँ पे आप बुराई कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको एचआर रिजेक्ट कर देते हैं। अब चौथा जो आपका नेगेटिव पॉइंट है कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, आपकी प्रमोशन नहीं हुई, आपका ग्रोथ नहीं हुई है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई है और आपका बिहेवियर भी मैनेजर के साथ में सही नहीं है, तो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, सामने सिलेक्शन होना बंद हो जाते हैं। फिर इस तरह से 3 साल निकलते हैं, 4 साल निकलते हैं और आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल हो जाते हैं कंपनी में। आपको परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता है और जब 4 साल 5 साल इसी तरह निकलते जाते हैं फिर आपको लगता है कि यार ऐसा है कि यही कंपनी सही है, क्योंकि दूसरी कंपनी में ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको। आप कहीं पे भी अपना परफॉर्मेंस देंगे तो शुरुआत करेंगे आप किसी भी कंपनी में और सैलरी हो सकता है आपको इतनी अच्छी ना मिले और यह लगभग 1000-2000 ज़्यादा मिल जाए। एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो 10 से 20% या बहुत ज़्यादा 40% तक सैलरी इंक्रीमेंट कर देते हैं लोग, दूसरी कंपनी वाले बहुत अच्छे परफॉर्मर अगर आप रहे हैं तो। अब ये मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 से 25% जो सैलरी होती है, अगर वो आपको नहीं मिलती है तो आप कंपनी नहीं छोड़ते हैं। अब जब कंपनी में फिर से टिके रहेंगे इसका 10 साल निकल जाते हैं। जब 10 साल निकल जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आपके पास लोन की EMI चलने लगती है, आपके घर की जिम्मेदारी आ जाती है, आपके भाई बहनों की पढ़ाई का होता है, आपकी शादियाँ घर में होती हैं, बहनों की शादियाँ होती हैं, माँ बाप का पूरा बर्डन होता है आपके ऊपर में, घर की EMI है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, कार है, बाइक है, ये सारे लोन वगैरह जो आपके सर में होते हैं, तो उस टाइम पे आप कंपनी को बिना छोड़े रुके रहते हैं वहाँ पे और ये आपकी मजबूरी हो जाती है और इस तरह करते करते आपका टाइम निकल जाता है, आपकी उम्र निकल जाती है और उसके बाद जब आप कंपनी चेंज करना भी चाहते हैं उस टाइम पे आपके पास में वो चीज़ें आंसर करने के लिए नहीं होती हैं जो HR पूछता है कि 10 साल आपने अगर काम किया तो आपका लेवल क्यों नहीं चेंज हुआ, आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, वहाँ आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई। इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, शायद आपका सर फट जाएगा सुन के, और वो सारे क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कंपनी खुद ही ATL कर देती है, आस्क टू लीव लेटर दे देती है और आपका परफॉर्मेंस डाउन दिखा के आपको कंपनी से बाहर जाने के लिए कह देती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पुराने हैं और बहुत ज़्यादा टेन्योर एम्प्लॉय हैं तो हो सकता है कि आपको साइड में काम करने के लिए रखे रहें, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट तो भी नहीं करते हैं। 5% हो गया या 10% मैक्सिमम हो गया, ये बहुत है सैलरी इंक्रीमेंट, और यहीं से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं आप। तो आपको अगर कंपनी में प्रमोशन पाना है, सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगा, आपका ग्रोथ कैसे होगी, मैनेजर आपका कैसे खुश रहेगा, बॉस कैसे खुश रहेगा, आपको कंपनी में सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर की रैंक कैसे मिलेगी, इन सारे सवालों के जवाब और HR से कैसे आपको इंटरेक्ट करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, परफॉर्मर बनना है, तो आपको ग्रोथ पानी है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है। उसके बाद कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और शेयर भी करें सभी एम्प्लॉयज़ में जो लापरवाही करते हैं अपनी कॉर्पोरेट कंपनी में ग्लैमर को देख के, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट को देख के, हाई प्रोफाइल लोगों को देख के। आप अपना करियर अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप गोल को देख के जाएं, ना कि कंपनी को या कॉर्पोरेट कंपनी को या MNC को। तो आई होप कि वीडियो में सारी बातें जो आपको बताई होंगी समझ आई होंगी। तो शेयर करिए दोस्तों में, लाइक करना भूलिए वीडियो को। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।